हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब यानी क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ब क्या होता है, साथ ही साथ वर्ब की डिफिनीशन क्या होती है, वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, हर टाइप्स के इजी एग्जांपल्स हिंदी इंग्लिश दोनों साथ। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। रोहित सुबह उठता है, रन्स इन पार्क, इट्स ब्रेकफास्ट और स्कूल गोज। सोचो, अगर वर्ब नहीं होती तो रोहित सुबह पार्क ब्रेकफास्ट स्कूल कुछ समझ में आया नहीं ना। इसलिए इसलिए कहते हैं कि वर्ब जो होता है सेंटेंस की जान होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वर्ब। व्हाट इज ए वर्ब? वर्ब क्या होता है? डिफिनीशन की बात की जाए वर्ब की तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं ए वर्ब इज ए वर्ड दैट्स शो एक्शन स्टेट और ए पोजिशन। हिंदी में परिभाषा की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ब यानी क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी काम के होने या उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, इसके बारे में जो शब्द बताता है वो वर्ब बताता है। जैसे एग्जाम्पल्स में राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे प्ले शब्द वर्ब होगा। सीता इज हैप्पी, सीता खुश है या प्रसन्नचित है, यहाँ पे इज शब्द वर्ब के अंतर्गत आएगा। मोहित इज गोइंग टू मार्केट, मोहित बाजार जा रहा है, यहाँ पे गोइंग और इज दोनों ही वर्ब होगा। टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में अगर बात की जाए तो क्रिया के प्रकार, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं पाई जाती हैं। पहला होता है मेन वर्ब, जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं। डिफिनीशन की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं मेन वर्ब इज शो द मेन एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के मुख्य कार्य को बताता है। जैसे आई रीड ए बुक, सी राइट्स ए लेटर, एटीसी। दूसरे प्रकार के वर्ब की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। ये अब हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है, डिफिनीशन से आप समझने की कोशिश करेंगे। हेल्पिंग वर्ब helps the main verb to show times और tense। हेल्पिंग वर्ब हमारी सहायता करती है मेन वर्ब के बारे में बताने में या उसके समय स्थिति के बारे में बताने में। हेल्पिंग वर्ब एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर्ब, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, etc। ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं। एग्जाम्पल्स में आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे एम हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब होगा। रोहित वाज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, यहाँ पे वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के वर्ब की यानी ट्रांजिटिव वर्ब की। सकर्मक क्रिया क्या होता है, डिफिनीशन चलिए देखते हैं। ए वर्ब दैट्स need an object to complete its meaning, that's called transitive verb। यानी वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा रहे, ऑब्जेक्ट के सहायता से ही अपने अर्थ की परिपूर्ति करता हो, उसे हम ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ही बाइज ए पेन, यहाँ पे पेन जो हमारा ऑब्जेक्ट है, बाइज हमारा वर्ब हो जाएगा। फिर है इंस्टेंटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है, ये सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब की अपोजिट होती है। ए वर्ब दैट्स डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना ही अपने अर्थ को बताता हो, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे द बेबीज क्राइड, यानी बच्ची रोती है, तो यहाँ पे हमारा क्राइड जो शब्द होगा वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अब आइए पांचवें प्रकार के वर्ब के बारे में देखते हैं। तो लिंकिंग वर्ब क्या होता है, यानी जोड़ने वाली क्रिया। डिफिनीशन की बात की जाए, लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट सब्जेक्ट विथ मोर इंफॉर्मेशन
यानी लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो बहुत ज़्यादा जानकारी सब्जेक्ट के बारे में जुटाने का कोशिश करते हैं। कॉमन लिंकिंग वर्ड्स जैसे इज, एम, आर, वाज, वर्ब, सी, सीम्स, बिकम आदि। एग्जाम्पल में हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे सी इज ए टीचर। यहाँ पे इज हमारा ये बता रहा है कि किसी व्यक्ति की पोजीशन क्या है, यानी वह एक अध्यापिका है, तो यह हमारा लिंकिंग वर्ब। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के अंतिम सेगमेंट यानी एक्सिलरी वर्ब, छठवें वर्ब की तरफ, जिसको सहायक क्रिया एडवांस में कहा जाता है। डिफिनीशन की बात की जाए, यूज टू फॉर्म टेंस एंड वाइज और मूड। इसका उपयोग टेंस बनाने, वाइज के लिए या किसी मूड यानी व्यक्ति के मनोभाव के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही विल गो टू मोरो, यानी वह अगले दिन जाएगा। दे हैव डन द वर्क, वो अपना कार्य पूरा करेंगी। तो यहाँ पे ये उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट में एक कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो हमारा प्रयास कैसा आपको लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, द लर्निंग हब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ग्रामर बोरिंग नहीं होती है अगर सही तरीके से पढ़ाई जाए। तो वर्ब सीख लिया आपने, अब सेंटेंस बनाना आप स्टार्ट कर दीजिए और आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें द लर्निंग हब चैनल के साथ, कुछ नया सीखते रहें। नए ग्रामर के टॉपिक को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।